देखो, पैसा तो देखो, आपकी बेटी की जिंदगी बदल जाएगी और आपकी भी। लगता है वो मुच्छर चला गया। अब किसी ने मेरी हालत के बारे में बता तो नहीं दिया ना? चड्डा जी, पैसे तो मैं आपको दे रहा हूँ जी, लेकिन लोन के तौर पे नहीं। तो अरे आप देखिए, हम दोनों हिंदुस्तानी हैं, आपका बेटा है, मेरी बेटी है, दोनों जवान हैं। हाँ? नया बिजनेस शुरू करना चाहता है आपका बेटा और पैसों की जरूरत है। अरे पैसे तो मैं दे रहा हूँ, अपनी बेटी भी साथ में दे रहा हूँ। Inspector Wilson Pereira, Corrupt Practices Investigation Bureau. Is Mr. Chadda here? वो मैनू यकीन नहीं आता आई है, दुनिया में पहली बार किसी का रिश्ता इतना जल्दी जुड़ा होगा। तो फिर सब तय हो गया ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन लड़का और लड़की को मिलना पड़ेगा ना? हाँ तो मिला देते हैं, जब आपकी बेटी फ्री है तब उनको मिला देते हैं। बिल्कुल इसका क्या करूं बॉस? Where is Mr. Chadda? अरे जब बेटी दे दी है, पैसे दे दिए हैं, तो ये कागजात क्या बीच में कर रहे हैं? छोड़। जी हम दोनों को एक अर्जेंट मीटिंग में जाना है, अभी याद है। हाँ तो मैं रिश्ता पक्का समझता हूँ, ठीक है? पक्का, बिल्कुल। तो बाद में मिलते हैं, ठीक है? जय हो। चल बाबा सांड फिर से आ गया। और मुझे तो बोलना कि मैं चाइना चला गया हूँ। मुझे क्यों गया तो मैं क्या बोला? सांप खाने। अगर नहीं माना तो मैं क्या बोलूं? और तो बोलना कि सांप जहरीला था, खा के बाप मर गया। हाँ? तुम चड्डा हो? जी हाँ, मैं चड्डा। चलो पुलिस स्टेशन। क्यों? तुम्हारे इतने सारे चेक बाउंस हुए हैं, पिछले 1 महीने से पागल कुत्ते की तरह मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम पूछते हो क्यों? अच्छा, वो चड्डा मैं नहीं हूँ, वो मेरे डड्डी है, हरबंस चड्डा। कहाँ है वो? अब वो तो चाइना गए ना? लेकिन तुम्हारी रिसेप्शन ने मुझे बताया वो तो अंदर है। अब वो मेरे बारे में बात करी होगी। यू सी, मैं भी चड्डा तो मेरे डड्डी भी चड्डा। कब वापस आ रहा है वो चेक चोर? वो तो कभी बता के नहीं जाते हैं। मैं जब भी यहाँ आता हूँ वो दुनिया का किसी न किसी देश में होता है। सिर्फ 4 महीने बाकी है मेरे रिटायरमेंट में, उससे पहले मुझे उस धोखेबाज को पकड़ना है। अपने पुलिस की पूरी जिंदगी में मैंने आज तक उतना बड़ा धोखेबाज नहीं देखा। जैसे ही वो वापस आए तो मुझे बताना, वरना मजबूरन मुझे ये ऑफिस, उसकी सारी प्रॉपर्टी और उसके बैंक अकाउंट सील करने होंगे, समझ गए? जी बोलूंगा। शुश! मुलचंद! छोड़ कुत्ते! छोड़! अबे कुत्ते छोड़! ये लीजिए। नितिन! जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। मैडम, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बक। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं, आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूं, वो सड़ा हुआ कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरे कुत्ते को कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? वो मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आ, उसे मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। अरे जल्दी कर गधे की औलाद। जी माता जी। क्या मनुष्यत है ये? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम, मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है। पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने बरसों तक यही सूट नहीं पहना है? उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम, मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी।
मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम ये हमारे मिलेनिया वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट्स मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको? दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले राइट में देखा कर कितना पैसा लिखा है, बाद में ऑर्डर दे, समझ गया तू? जी दीदी। या क्या हुआ डड्डी? अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। वाह करो। लेकिन वो तो आपको पहचानता नहीं है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छड़ आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा है, समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल के ऑफिस में आ जाना, मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे देख। आओ बेटी, यहाँ पे आओ बेटी, आओ। आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या है, डड्डी कुछ काम में लगे हुए हैं तो उनकी बीवी को साथ ले आया। हाय, आई एम पामी। सो ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटे। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जाओ जाओ बेटी, जाओ जाओ बेटी। किधर कोने में? आप कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नोनी आपका बेटा है। मैं नोनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। क्या बोली? मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन इतने पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके। 9। लेकिन डड्डी वो तो बोल रही वो पेट से है। तो क्यों आया? ये स्कीम है, एक साबू पे एक कंगी मुफ्त। ऐसी आकर्षक ऑफर है ये, उससे करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डड्डी किसी और का बच्चा। अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। डड्डी। ये है मेरी बेटी मनप्रीत ओबरॉय और ये हैं मेरे जीजा जी परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर है। और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों में से एक है मिस्टर ब्रीज मोहन ओबेरॉय। 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। और लड़की एक ही है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। अब लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है, वरना सब अमंगल है। हरबंस चड्डा। ब्रिज मोहन ओबरॉय। ओबरॉय? जी। आप पंजाबी हो? जी। ओए, आप पंजाबी, मैं पंजाबी, हुए बल्ले बल्ले, जप्पी पाले। ये हम इंडिया से हैं। अच्छा। और यहाँ पे धंधा पानी सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक बात खाया जा रही है। क्या? हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है? वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता है। और जी वो फायदा क्या इन पैसों का? सुलह ने सच बात कही आप। और जी मेरा बेटा है नोनी। नोनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, है? और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। अच्छा। यहाँ पर फायदा क्या? क्यों? वो शादी ही नहीं हो रही है मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नाड़ी एक होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आएंगे? अब खेलिए खेलिए ओबेरॉय जी, खेलिए। एक्सक्यूज मी, मैं आया अभी। डड्डी मेरी कुंडली में क्या खराबी है? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बुराई पे बुराई चल रही है। मैं तो हुआ होगा। और इतना बड़ा आइटम बॉम्ब है तेरे को, तूने मुझे बताया ही नहीं। वो अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। तो उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरी उससे शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। मैं बात करता हूँ, तो पेट्रोल पंप भी दे दूंगा। मैं बात करता हूँ। अरे सुन सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना
तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा मैं बात कि वो करता इनकार ही नहीं कर हूँ। मैं बात सकेगी। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। अरे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। सुनी है ना? तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी कहानी? एक दिन गणेश जी ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को वो मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते थे कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रही हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो, और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। मनु, तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुँचा हूँ। अगर कर्जा नहीं चुकाऊंगा तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। 10 साल से मैं मेहनत ही तो कर रहा हूँ, अय्याशी तो नहीं कर रहा मैं। तुम भी मेरी हालत समझो। 20 तारीख को मेरी शादी है। पापा ने सब कुछ तय कर दिया है। फिर भी शादी के आखिरी फेरे तक तुमने मुझे बुलाया तो मैं आ जाऊंगी। इससे ज्यादा मैं तुमसे और वादा नहीं कर सकती हूँ राम।